जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की क्लास में देखेंगे यूपीएसआई परीक्षा के लिए। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए साथियों प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आए हैं। जो ऐसे प्रश्न देखिए लगातार आपके परीक्षा में पिछले 10 से 15 सालों से जो लगातार देखिए बार बार आपके प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों का देखिए आज की क्लास में हम संग्रह करेंगे। तो यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है साथियों। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर आप पक्का करना है साथियों, यूपीएसआई एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो साथियों आज के इस क्लास में जितना भी सवाल आपको कराएंगे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में प्रश्न देखिए आपको यहीं से मिलेंगे साथियों। ठीक है, तो ज़्यादा समय विलम्ब न करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। देखिए पहला सवाल क्या करा है, समझिएगा आप लोग, एक एक चीज़ों को समझना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन यह किया था। बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है यह किसने किया था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन में आपका सही उत्तर दिया गया है। बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है कि पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो यह देखिए चीन के बीच हुआ था, भारत और चीन। देखिए यहाँ पर बी में आप लोगों का सही उत्तर दिया गया है, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की किस संग्राम में शहीद हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की संग्राम में यह शहीद हुई। तो देखिए 1857 में आपको याद रखना है। 1857 देखिए ए में आपका साथियों सही उत्तर दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में जो पहला समाचार पत्र यह कौन था। भारत में पहला समाचार पत्र आपको याद रखना है, यह कौन था। तो द बंगाल गजट आपको याद रखना है। कौन था, तो द बंगाल गजट। देखिए सी ऑप्शन में आपका यह दिया गया राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे साथियों 5 नंबर सवाल क्या करा है, चलिए समझेंगे आप लोग यहाँ पे। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए एक एक सवाल आपको याद रखना है, ठीक है। सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पीछे वाले जो क्लास हम आपको दिए हैं, मात्र देखिए 30 मिनट का क्लास होगा, जिससे आप लोग पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि वह भी क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके हम सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आ रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए आप सभी एक एक चीज़ों को यहाँ पर याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ है, याद रखिएगा। और उसके बाद देखेंगे ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था। ताशकंद देखिए जो समझौता है याद रखेंगे 1965 में। देखिए यहाँ पर 1965 में साथियों सही उत्तर दिया गया है, याद रखिएगा। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है यह कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आपको याद रखना है चाणक्य। देखिए बी में आपका दिया गया, कौन सा, तो बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे 8 नंबर सवाल क्या करा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे जी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए आपका बी ऑप्शन में फ्रेंड्स दिया गया है। ठीक है, कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन आपको हम कराएंगे डेली। तो डेली आप लोग क्लास में हमारे साथ जुड़िए, एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा और अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 395 आर्टिकल हैं। कहाँ पे, ए ऑप्शन में साथियों यह सही उत्तर आपका दिया गया है। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, सभी को याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत में आया था। साइमन कमीशन बताइएगा, तो यह कब देखिए भारत में आया साथियों, तो 1928 में देखिएगा तो साइमन कमीशन भारत आया था, सभी को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है, समझिएगा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो साथियों चालुक्य वंश के शासक आपको याद रखना है। देखेंगे यहाँ पे तो बी ऑप्शन में आपका सही उत्तर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर सवाल क्या करा है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है यह कब किए थे।
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है, याद रखेंगे साथियों 1900 देखिएगा तो 1939 में देखिए इन्होंने किए हुए थे। याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका यह सही जवाब है। और आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, सभी को याद रखना है, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता बताइएगा कौन बुलाता है, बताएंगे दोनों सदनों की जो अध्यक्षता यह कौन बुलाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स सी ऑप्शन में आपका यह सही जवाब दिया गया है, तो सी ऑप्शन परीक्षा में लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और आगे चलने से पहले देखिए अगर आप लोग अभी तक ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों यह ऑफ़र बहुत कम समय के लिए है। यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए आप लोगों का जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ दिया जा रहा है। अगर आपको इस बार यूपी दरोगा एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों तो मात्र देखिए 99 आप सभी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर देखिएगा पीडीएफ आपको मिलेगा साथियों, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। तो देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का यह पीडीएफ है जिसमें आपको रीजनिंग का पूरा देंगे प्रश्न, ठीक है। अलग से आपको हिंदी देंगे, जीके जीएस हो गया आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पर देखिए जितना भी आपका दिया गया है सभी के सभी आपको मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स, और देखिए ऑफ़र बहुत कम समय के लिए है। ध्यान दीजिएगा इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। और देखिए 99 का आपको जो है पेमेंट कर देना है। उसके बाद हमारे टीम के द्वारा आपको तुरंत जो है साथियों व्हाट्सएप कर दिया जाएगा पीडीएफ पूरा का पूरा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे चाहे आप एसआई के लिए लीजिए चाहे कांस्टेबल के लिए लीजिए, मात्र 99 आपको लगेंगे। और देखिए यह पीडीएफ आप सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए, इसीलिए मात्र देखिए प्राइस बहुत कम रखा गया है। ऐसे तो यह पीडीएफ का प्राइस देखिए 599 है जी, लेकिन आप सभी को लिए यहाँ पर देखिएगा तो हम चाहते हैं कि जितने अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरे हैं सभी के पास यह पीडीएफ हो जाए। एग्ज़ाम में जब आप लोग जाइएगा तो इस पीडीएफ से प्रश्न आपके भर के मिलेंगे, ठीक है। मात्र देखिए साथियों 99 में आपको मिल रहे हैं। इसमें आपका प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से इंक्लूड किया गया है। आगे देखिए फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है यह किसने करवाया था, तो यहाँ पर याद रखेंगे अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर के द्वारा आपको याद रखना है, सही जवाब दिया गया कौन सा, अकबर देखिएगा तो यहाँ पे बी में दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन याद रखेंगे 1905 में देखिएगा साथियों यहाँ पर तो यह शुरू हुआ था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800 देखिएगा तो 85 में हुआ है साथियों, यह सही जवाब दिया गया है कौन सा, तो बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सही उत्तर आपका दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को याद रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए गिरी पर्वत कहाँ स्थित है, तो गिरी पर्वत आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश देखिए आपका दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है सही जवाब, तो बी ऑप्शन लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है यह देखिएगा तो 1993 में हुआ है। उसके बाद देखिएगा साथियों यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कराएं कि द्रविड़ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो यह तमिलनाडु राज्य से है, सभी को याद रखना है, तमिलनाडु राज्य आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है साथियों, सभी को याद रखना है, एक एक चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला यह कौन सा देश है, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में आपका कौन सा, तो बी ऑप्शन चीन आपको साथियों याद रखना है। आगे देखिए विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह याद रखिएगा सनातन धर्म दिया गया कौन सा, तो सनातन आपका सी में दिया गया है। और आगे देखिएगा तो विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया वह देखिए हिरोशिमा है जी, जो कि सी ऑप्शन में आपका यह दिया गया है। और विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा यह चीन देखिए आपका दिया गया कौन सा, तो चीन आपका डी ऑप्शन में फ्रेंड्स देखिए दिया गया है, सभी को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व का प्रथम देखिए महिला प्रधानमंत्री, तो याद रखेंगे यहाँ पे प्रथम देखिए आपको कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पर सही उत्तर आता है। उसके बाद देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है,
देखिए द्वीप समूह के बारे में अगर बात की जाए यहाँ पे तो याद रखिएगा ए में आपका दिया गया कौन सा, तो ये इंडोनेशिया आपको याद रखना है साथियों, इंडोनेशिया आपका सही जवाब है। और विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बताइए कौन सा है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर आपको याद रखना है यह कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया कौन सा, टोक्यो। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे यह कौन सा है, तो साथियों सी में देखिए आपको दिया गया कौन सा, सी आपको दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा जो देश है ना यह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा देश आपको याद रखना है यह कौन सा है, तो साथियों बी में देखिए आपका दिया गया है रूस, कौन सा, तो रूस आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना यह कौन सा है, तो डेल्टा साथियों याद रखिएगा सुंदरवन का डेल्टा है, कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 20 नंबर सवाल क्या करा है कि विश्व की सबसे बड़ा बांध यहाँ पर कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो बांध है ना साथियों याद रखिएगा यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी एक एक चीज़ों को, जितना सवाल कराएंगे पूरा आपको याद होना चाहिए परीक्षा में जाने से पहले। देखिए ऑप्शन नंबर जितने लोग बता रहे हैं सी, कौन सा भव्य बांध आपको याद रखना है। चलिए विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो मतदाताओं वाला जो देश है ना प्यारा भारत है, कौन सा जी, तो प्यारा भारत देखिएगा तो ए में आप लोगों का यह दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या करा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, विश्व का देखिए सबसे बड़ा जो महाकाव्य है ना सी में आपका दिया गया कौन सा, तो सी ऑप्शन में दिया गया है महाभारत, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप बताइए कौन सा है, विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है ना यह कौन सा है, तो साथियों ग्रीनलैंड आपको याद रखना है, कौन सा, ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। ए ऑप्शन में देखिए आपका सही विकल्प दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा है, तो भूमध्य सागर आपको याद रखना है, कौन सा, भूमध्य सागर देखिएगा तो बी ऑप्शन में आपका यह दिया गया है जी भूमध्य सागर। आगे देखिए विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, बताइए विश्व की जो उच्चतम पर्वत चोटी है ना यह कौन सा है, तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है ए ऑप्शन है, कौन सा, माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है जी, ए में देखिए दिया गया है। और आगे देखिए विश्व में सबसे बड़ा महासागर बताइए कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर आपको याद रखना है यह कौन सा है, तो देखिए अटलांटिक महासागर आपका दिया गया है, ए ऑप्शन सभी को याद रखना है, अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पे कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, तो देखिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको दिया गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए आपका सी में साथियों यह दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, सभी को याद रखना है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो विश्व में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना कहाँ पर है जी, सभी को याद रखना है सी ऑप्शन में देखिए दिया गया, कौन सा, तो गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा यह सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो जनसंख्या के मामले में देखिएगा तो आप सभी को यह कमेंट करके बताना है कि यह कौन सा है। आगे देखिए विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो विश्व में जो सबसे लंबा नदी है ना फ्रेंड्स याद रखिएगा यह देखिए गंगा, देखिए यहाँ पर नील होगा, कौन सा, तो नील नदी आपको याद रखना है। ठीक है, और गंगा का देखिए पूरा विस्तार 2525 किलोमीटर है, यह 5 राज्यों से होकर के बहता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है कि विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा जो सुरंग है ना याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका दिया गया है नॉर्वे सुरंग, याद रखेंगे। ठीक है, और प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन देखिए कब मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है 21 मार्च आपको याद रखना है, 21 मार्च। विश्व खाद्य दिवस बताइएगा यह कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस याद रखेंगे आप सभी, यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर, देखिए आपका डी में दिया गया है।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो साथियों सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका दिया गया है। और पिछले क्लास में आपको रीजनिंग हिंदी पूरा करा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिएगा, पीछे वाली क्लास को, ठीक है। और देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह सवाल देखिए सभी को आंसर पता होगा। और देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे दिवस से, ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा 8 मार्च को यह मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो विश्व में किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ए ऑप्शन में दिया गया, कौन सा, अफ्रीका आपको याद रखना है। और देखिएगा विश्व में लिग्नाइट कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, यह कौन सा है। तो साथियों डी में देखिए आप लोग का यह दिया गया है जर्मनी, आपको याद रखना है, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, याद रखिएगा कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली की जो सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है ना, यह कौन सा है जी। तो प्यारे साथियों सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जितने अभ्यर्थी देखिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बता रहे हैं सही है, कौन सा, डी ऑप्शन याद रखिएगा, चीन होगा। और विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। चलिए जी आंसर करेंगे आप लोग, संचित भंडार देखिए याद रखिएगा यह बी ऑप्शन में, कहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए आपको याद रखना है, ठीक है। और विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है। चलिए आंसर करेंगे ए ऑप्शन में, उत्तरी सागर में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा तो विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है। तो प्यारे साथियों ग्रैंड बैंक देखिए आपका ए में आपका यह दिया गया है। और देखिए अगर अभी तक सेशन को आप लाइक नहीं किए तो सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के पास ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए ए में आपका दिया गया है जंजीबार है, कौन सा, तो जंजीबार आपका देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है। तो उत्पादक देश देखिएगा सी में दिया गया, कौन सा, तो प्यारा भारत आपको याद रखना है, ठीक है। और विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक है ना, यह कौन सा है जी। तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, थाईलैंड देखिए आप लोगों का यह दिया गया थाईलैंड। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएं कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक है यह कौन सा है। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक है ना, याद रखिएगा आप लोग कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे ए में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पे चीन देखिए दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो साथियों सभी को आंसर करना है। यहाँ पर देखिए जितने लोग ऑप्शन ग्वाटेमाला बता रहे हैं ना, बिल्कुल देखिए आपका राइट आंसर होगा ग्वाटेमाला। और देखिए विश्व में अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन देश यह कौन सा है। तो अफीम का देखिएगा यहाँ पर तो कौन सा है जी, बी ऑप्शन में आपका दिया गया, कौन सा, तो अफगानिस्तान आपको देखिए साथियों याद रखना है, अफगानिस्तान। और विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है। चलिए कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा सभी साथी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए पीडीएफ आप सभी को लेना है, मात्र देखिए डबल लाइन में मिल रहा है साथियों, ऑफर में यह देखिए दिया जा रहा है, तो सभी को लेना है, ठीक है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।